जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और मुझे तो कुछ पता नहीं था, पर उसी दिन उसका रात को ही एक्सीडेंट हो जाता है। तब मैं सत्संग तो सुनती थी, गुरुजी की कृपा से वो उस दिन बच गई। उसे कुछ समझ नहीं आया वो कैसे एक्सीडेंट हुआ या क्या हुआ। जब मैं लाइफ में पूरी तरह से टूट चुकी थी, मेरे सारे रिश्ते टूट चुके थे, छूट चुके थे, मायके ससुराल वाले सभी तरफ से मुझे बहुत हार ठेस और असम्मान ही मिल रहा था। मैं मेरे हस्बैंड के बिहेवियर से परेशान हो चुकी थी संगत जी। और मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि मैं पंडित, ज्योतिष और बाबा इन सब के पास गई, पर मुझे कुछ नहीं मिला। इसी बीच मैं हनुमान जी को बहुत मानती थी और मैं अपने भोलेनाथ को भी बहुत मानती थी। फिर मुझे अ मैं भगवान के पास जाकर बहुत रोती भी थी, अपनी लाइफ की पूरी प्रॉब्लम्स भी शेयर करती थी। और मैं इतनी हताश हो चुकी थी कि मैं सिर्फ़ मुझे भगवान ही दिखते थे। और मैं इतना रोती थी उनके पास जाकर कि भगवान, या तो मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, या तो मेरे पति अंकल को ठीक करिए, और या मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अब मुझे नहीं जीना है। मैंने सुसाइड करने की भी बहुत कोशिश की थी। पर अ, शायद मेरे साथ कोई अदृश्य शक्ति थी। और तब तो मैं गुरुजी को मतलब पहचानती नहीं थी कि वो कौन है, कभी मैंने सुना भी नहीं था। मैं हनुमान जी को मानती थी और नीम करोली बाबा के भी इसी बीच मुझे मैसेज आ रहे थे, और कुछ मैसेज मैं फ़ॉलो करती रही। पहले मुझे किसी पर विश्वास नहीं हुआ, पर नीम करोली बाबा के बारे में तो मैंने थोड़े दिन पहले ही सुना था। शायद वो प्रभु कृपा ही थी अ, जो मुझ पर होने ही वाली थी। गुरुजी को मुझसे अपने आप को जोड़ना ही था। तभी ये सारी चीज़ें शुरू हुई, क्योंकि जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, इतना मैं हताश हो चुकी थी कि मेरा दी एंड ही हो चुका था। मेरे बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, ससुराल मायका, मेरा सब कुछ इतना अच्छा था, जो आज की डेट में मुझे विश्वास नहीं होता है कि ये सब वही चीज़ें हैं, और ये वही लोग हैं जो जिन पर मैं इतना भरोसा करती थी, जितना मैं पूरी तरह से डिपेंड थी अपने मायके वालों पर, सबसे ज़्यादा इतना भरोसा करती थी कि मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। पर इसी बीच फिर मेरी ज़िंदगी में गुरुजी आए। सबसे पहले मुझे इंस्टा पर एक मैसेज फ्लैश हुआ कि सत्संग इग्नोर ना कर। और पर तब मुझे कुछ पता नहीं था क्या है, क्या नहीं। और मैंने फिर इग्नोर किए, फिर मुझे वही मैसेज फ्लैश हुआ कि इग्नोर ना कर। और संगत जी, मैं इसी बीच सुंदरकांड का पाठ करती थी, क्योंकि मैं कहीं न कहीं कुछ तो मुझे चीज़ें गड़बड़ लग रही थी कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। चाहे वो ब्लैक मैजिक हो या मेरा कुछ मेरी गलतियाँ हों, उसकी वजह से हो रहा है। पर सब गुरुजी ही जानते हैं, गुरुजी की ही मर्ज़ी थी। और फिर मैं ऐसे 15 दिन मेरे बीते ही, अप्रैल 2025 की बात है, और मैं परेशान तो करीबन 2 साल से थी। जब तक मैं पंडित जी और तांत्रिक और इन लोगों के पास घूमती रही, मुझे ना हनुमान जी ने अपनी शरण में लिया, ना मेरे बाबा ने।
और ना ही मेरे गुरुजी ने, ना मेरे भोले शंकर ने, बस उनकी कृपा तो मेरे साथ थी, क्योंकि कहीं न कहीं मैं चीज़ों से बचती आ रही थी। मुझे कुछ न कुछ तिनके का सहारा सम टाइप मिल ही रहा था। मुझे ये चीज़ें समझ में आ ही रही थी संगत जी, कि भगवान मेरे साथ तो है, वरना मैं इस दुनिया में ही आज शायद ना होती। तो संगत जी, ऐसा है कि मैं सुंदरकांड का पाठ करती थी, और मैंने कुछ 41 दिन का सुना था, जो नीम करोली बाबा ने मुझे बताया था, कि 41 दिन तक सुंदरकांड का पाठ कर, हनुमान चालीसा का पाठ कर। तो मैंने कुछ 15 दिन होते हैं और इसी बीच मेरे पीरियड्स आ जाते हैं, तो मैं बहुत सोच में पड़ जाती हूँ कि आज मैं जोत कैसे जलाऊँगी और मैं पाठ कैसे करूँगी। हनुमान जी हैं, उन्हें तो नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस इसी बीच में बैठती हूँ और इंस्टाग्राम ही को ओपन करती हूँ, तो सबसे पहला मैसेज मुझे गुरुजी का दिखता है कि कुड़िए, इन भ्रमों में ना पड़, ये सब चीज़ें तो मेरी ही बनाई हुई है, और तू पाठ भी कर सकती है। और तब मुझे वो मैसेज तो बहुत बड़ा था, अब मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। लेकिन बस उसमें ये मैसेज ज़रूर फ्लैश हो रहा था कि जो मेरी परेशानी थी वो गुरुजी ने उस दिन हल कर दी। और उस दिन से मेरा विश्वास गुरुजी पे बढ़ गया। मैं सुनती गई, और फिर मैंने पाठ भी किया, सब कुछ किया, और फिर मैं जब-जब गुरुजी का मैसेज मुझे आता, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती थी। तो स्क्रीनशॉट मैं ले लेकर रख लेती थी। मुझे पता नहीं था कि सत्संग शेयर करना क्या होता है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब पे भी मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब पे जो सत्संग आते हैं। मैं तो सिर्फ़ जो एक मैसेज होता है गुरुजी का, वही पढ़ के और सम अपनी ही जर्नी जी जाती थी, क्योंकि गुरुजी जो कहते थे, गुरुजी तो सब कुछ देख ही रहे थे, वो मेरे साथ ही थे। बस गुरुजी और मेरी जर्नी तब से ही शुरू हुई। सब कुछ गुरुजी ने ही बताया। मेरे सारे रिश्तों के चेहरे गुरुजी ही मेरे सामने लाए। कहीं न कहीं मुझे थोड़ा बहुत अंदेशा तो था, पर सब कुछ गुरुजी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। मेरे अपने ही मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे थे, और मैं तब इतनी घबराई हुई रहती थी, कि मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। जैसे ही गुरुजी ने उन सब का चेहरा मुझे दिखाया, मेरे साथ जो घर में चीज़ें हो रही थी, वो तो मैं शेयर भी नहीं कर पाऊँगी शायद से, कि वो चीज़ें इतनी भयानक और इतनी डरावनी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। बस गुरुजी के जो एक मैसेज होते थे, वही मैं फ़ॉलो करती रही, कि जो मंत्र जाप करना और जल प्रसाद और चंदन प्रसाद, तब मैं ठीक से चीज़ें चीज़ें भी नहीं फ़ॉलो कर पा रही थी, पर गुरुजी थे, जो मुझे धीरे-धीरे सब कुछ बताते जा रहे थे। एक दिन मैं अचानक ही यूट्यूब को ओपन करती हूँ, तब मुझे वहाँ मुझे गुरुजी का ही कुछ चेहरा और फिर वो सत्संग दिखते हैं, और मैं वो चीज़ें फ़ॉलो करने लगती हूँ। और उन सत्संग में जो मैं चीज़ें सुनती हूँ संगत जी, कॉपी टू कॉपी वही चीज़ें मेरे साथ या तो हो चुकी होती है या होने वाली होती है। बस गुरुजी जो कहते, जो संगत जी उसमें सुनाती, मैं उन चीज़ों को देखती। सबसे पहले तो गुरुजी ने मेरे मुझसे सफाई करवाई, क्योंकि मेरे घर में इतने बाल हो रहे थे और मुझे बार-बार मैसेज फ्लैश हो रहा था कि कुड़िए तेरे घर में बाल ही बाल है। तो मैं बस गुरुजी की थॉट से ही उन चीज़ों को ढूँढना शुरू करती हूँ, और मैं पंडितों पर इतना डिपेंड हो गई थी, इतना सब कुछ फ़ॉलो करने लगी थी, पॉडकास्ट वगैरह जो जैसा बताता मैं वैसे ही सब कुछ करने लग जाती, यहाँ-वहाँ, इधर-उधर। इतने ताबीज़, नारियल और कहीं हल्दी की गांठ, लौंग, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या नहीं थी संगत जी। इतनी सारी चीज़ें थी यहाँ-वहाँ की मैं तब दिन भर में बस इन्हीं चीज़ों में लगी रहती थी और सत्संग सुनती थी। पर गुरुजी की शक्ति थी जो मुझसे ये चीज़ें करवाते गए और निकालती ही गई, और आज तक वो चीज़ें चल ही रही हैं। क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो इतनी गंदगी फैला देती हैं कि मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। पर गुरुजी हैं, गुरुजी पर मेरा विश्वास तो अटल हो ही गया था, और सब कुछ गुरुजी मुझे दिखाते ही गए, सुनवाते ही गए।
और नींबू उतारा मैंने, कई बार की कितनी चीज़ें की जो गुरुजी की संगत से ही मैंने सुनी थी। तो जो भी नींबू वार कर मैं गैस पर जलाती थी तो उसमें लेटर्स उभर आते थे। मेरे उन्हीं अपनों के लेटर उभर आते थे, तब मुझे पक्का विश्वास हो चुका था और गुरुजी पर भी मुझे विश्वास हो ही गया था। और मेरे घर में उस समय में संगत जी इतने जो जो कैटरपिलर होते हैं मरे हुए मिलते थे, हर रात हमारी ऐसी गुजरती थी कि बस जो गुरुजी थे, जय गुरुजी बस यही मेरे मुँह से निकलता था। इतनी सारी जो चीज़ें हमारे साथ होती थी, हमारा ब्लैंकेट हटना और लाइट का बार-बार जाना, इतनी आँधियाँ चलना, रात में ही इतनी खिड़कियाँ बजना, जो डरावनी चीज़ें गुरुजी ने मुझे दिखाई और उससे मुझे बचाया भी संगत जी। एक दिन मैं ऐसे ही जोत जलाकर जो मंत्र जाप करती थी और अपना जो भी पूजा पाठ का था, एक दिन मैंने सत्संग सुना कि कुड़िए आज मैं तुझे वो दिखाऊँगा तो तेरे होश ही उड़ जाएँगे। तब मुझे पाठ करते वक़्त ही ऐसा लगा कि कोई मेरे आस-पास ही है और वो अब मैं समझती हूँ कि वो कोई नहीं गुरुजी थे जो अपनी उपस्थिति मुझे बता रहे थे। पर फिर भी मैं नई-नई संगत थी, मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ और सब कुछ गुरुजी देख रहे थे। मैं दिन भर मेरा ऐसा निकलता था, दिन भर सफाई और फिर रात को तो जो डरावनी चीज़ें मैं कई दिनों से सोई भी नहीं थी और इतनी नेगेटिविटी हो चुकी थी मेरे घर में, पर गुरुजी मेरे साथ थे करीबन 1.5 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा और तब मुझे कोई बटरफ्लाई के दर्शन नहीं होते थे और ना ही किसी अन्य स्वरूप के दर्शन होते थे। तब तो मुझे पता भी नहीं था, पर जैसे-जैसे मैं सत्संग सुनती गई, मुझे पता चला कि गुरुजी बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन देते हैं, भँवरे रूप में भी दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में। अ, आज है जो मुझे हर स्वरूप के दर्शन होते हैं, उस टाइम तो कुछ नहीं था, पर गुरुजी साथ थे, इसका एहसास मुझे ज़रूर था। संगत जी, उस समय मुझे सपनों का तो नहीं पता था, पर हर सपने में गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे थे। रोज़ एक स्वप्न तो इस तरह का आता ही था, जो मुझे कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें गुरुजी सपने में ही मेरे दिखाकर मुझे कटवा देते थे, जो मेरे साथ होने वाला होता था। और मेरी बेटी का इसी बीच बर्थडे आया और वो मेरे मायके से आई, वहाँ से कुछ नेगेटिविटी लेकर आई और मुझे तो कुछ पता नहीं था, पर उसी दिन उसका रात को ही एक्सीडेंट हो जाता है। तब मैं सत्संग तो सुनती थी, गुरुजी की कृपा से वो उस दिन बच गई, उसे कुछ समझ नहीं आया वो कैसे एक्सीडेंट हुआ या क्या हुआ। और घर पे ही गुरुजी ने मुझे कुछ एहसास तो करवा ही दिया था क्योंकि जो मेरी जोत में जो मैं खड़ा नमक मैंने उस दिन उसके ऊपर से वार कर डाला था। उस दिन शनिवार भी था, अमावस्या भी थी, सब कुछ था और मुझे कहीं न कहीं डर तो लगता ही था और गुरुजी पर साथ थे। तो इतनी ज़ोर से वो नमक फूटता है संगत जी, मुझे लगा ही था कि कोई कष्ट तो था जो कट गया। और वैसे ही 10 बजे बेटी का फ़ोन आता है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, पर गुरुजी की कृपा से वो बच गई। शुक्राना करा मैंने गुरुजी का, अनंतम-अनंतम शुक्राना। तब मेरे हस्बैंड अंकल मुझसे ठीक रहते थे, पर उन लोगों को सब्र कहाँ था, ब्लैक मैजिक करने वालों को, वो तो मेरा घर तोड़ना चाहते थे, मेरे बच्चों को मुझसे दूर करना चाहते थे। तो सबसे पहले वार उन्होंने मेरे बेटा और मेरे पति अंकल पर ही किया। उन्हें मुझसे दूर करने के लिए इतना भयंकर वशीकरण डाला था कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरे बच्चे मुझे देखना नहीं चाह रहे थे, संगत जी। संगत जी, गुरुजी की कृपा मुझ पर बहुत थी। मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी थी, कपड़ों को लेकर, बालों को लेकर, गुरुजी ने सब कुछ हटवाए मुझसे, सफाई करवाई और मेरी हेल्थ पर, मेरे बच्चों पर, जो मेरे हस्बैंड की जॉब पर भी उन लोगों ने बहुत से ब्लैक मैजिक करवाए। मैं बहुत परेशान हो रही थी। सब कुछ धीरे-धीरे समय निकलता गया गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के सत्संग सुनकर, गुरुजी की कृपा मेरे साथ हर पल थी। कोई त्योहार, कोई व्रत, ये चीज़ें आती ही रही। हनुमान जी के त्योहार आए इस बीच और रामनवमी आई, बहुत से चीज़ें आई और गुरुजी ने सब कुछ हाथ पकड़ कर मुझसे चीज़ें करवाई, सबकी कृपा मुझे प्राप्त हुई।
और मेरे पितरों को भी उन लोगों ने प्रेत योनि में मान दिया था। कहीं न कहीं ये हमारी ही गलतियाँ हैं, ये गुरुजी ने मुझे एहसास करवा दिया था, जो अबॉर्शन मैंने करवाए और जो चींटियाँ हमसे मरी, चूहे मरे और जो हम दवाइयाँ लगा देते हैं और जिसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं और मुझसे कॉकरोचेस भी बहुत से मरे थे। हमारे जीवन में बहुत सी गलतियाँ हम करते हैं, बहुत से जीव-जंतु, कीड़े-मकोड़े हमसे मरते हैं, बहुत से कष्ट हमारे सामने आ रहे थे। इन चीज़ों को लेकर गुरुजी ने ही मुझे समझाया कि कैसे ये चीज़ें हम पर असर करती हैं। हम जीवन में ये चीज़ें करवा तो लेते हैं पर शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का। मेरे पितर मुझे ऐसे ही हमसे परेशान होने लगे, हमें परेशान करने लगे। रातें हमारी कटना मुश्किल होती थी पर गुरुजी हाथ पकड़कर हमारा साथ निभाते थे। अमृत वर्षा करवाई गुरुजी ने इस समय और अगले ही दिन मुझे सत्संग भी सुनवाया। मेरी सारी दीवारें गीली हो चुकी थी, वो रात तो बहुत भयंकर थी। कोई नेगेटिविटी गुरुजी ने हाथ पकड़कर बाहर करवाई, स्वयं हनुमान जी ने, शुक्राना गुरुजी और अमृत वर्षा भी उसी रात को हुई और मेरी सारी दीवारें अंदर तक गीली हो चुकी थी। गुरुजी ने बताया कि ये अमृत वर्षा ही थी, उस समय गर्मी का समय था, कोई बारिश होने के संकेत नहीं थे पर गुरुजी ने वो भी करके दिखा दिया। जो गुरुजी कहते हैं वो करते ही गए। गुरुजी मुझे सत्संग सुनवाते गए और मेरे घर से धीरे-धीरे सारी नेगेटिविटी हटाते ही गए। मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दिया गुरुजी ने और मुझे माफ़ भी किया और मुझे सत्संग सुनवाकर चीज़ें भी बता देते कि तू कहाँ गलत थी। और तभी मैंने गुरुजी को पूरा सरेंडर कर दिया था, सब कुछ उन्हीं के हाथों में सौंप दिया था और मैं माफ़ी भी माँगती गई गुरुजी से सत्संगों के थ्रू। शुक्राना गुरुजी हमें इतनी चीज़ें बताने के लिए, अ, हमारे मन का बोझ उतारने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हम जो सोचेंगे वैसा ही होगा, बस यही गुरुजी कहते थे इसलिए मैं पॉज़िटिव चीज़ें ही सोचती गई। ऑलमोस्ट डिप्रेशन में ही थी मैं पर गुरुजी ने मुझे हाथ पकड़कर ऐसे निकाला और आज मेरी लाइफ़ इतनी स्टेबल हो चुकी है, मतलब पूरी तरह से मेरी चीज़ें ठीक नहीं हुई लेकिन इतनी हो चुकी है कि मैं मरने की कगार पर थी, जो आज मैं ज़िंदा हूँ। मेरे बच्चे ज़िंदा हैं, मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है, सब कुछ गुरुजी की कृपा है। अब मैं अपनी आगे की जर्नी अगले सत्संग में शेयर करूँगी। आज सोमवार का दिन है यानी महाशिव का दिन है और आज के दिन जो भी शुक्राना करता है गुरु पिताजी उसको एक शुक्राने का फल करोड़ों पाठ के बराबर देते हैं। और संगत जी आज तो वो पुण्य फल आपको और बढ़कर मिलेगा क्योंकि संगत जी आज त्रयोदशी है। त्रयोदशी व्रत करें हमेशा ताकत नहीं रहे कलेसा। कोई भी कलेश, कोई भी दोष, कोई भी संकट आपको छू नहीं सकता। जो ये व्रत करता है त्रयोदशी के दिन जो पाठ करता है उसको खरबों पाठ के बराबर फल मिलता है संगत जी। और संध्या वेला जो शुक्राना करता है माँ लक्ष्मी जी की कृपा, रिद्धि सिद्धि की कृपा, गणपति बाबा की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। तो संगत जी शुक्राना करें, शुक्राने को अपनी जीवन बनाएं और जिनकी भी जिंदगी में अंधेरा गहरा रहा है वो हमेशा अपने गुरु जी का पल्ला पकड़ के चले। संगत जी उनका नाम जप करें, उनका सुमिरन करें, उनका शुक्राना करें, फिर देखें आपके जीवन के संकट और आपके जीवन के हर अंधेरे को गुरु पिताजी कैसे पल भर में गायब कर देते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब वो अंधेरा आपका साथ छोड़कर आप रोशनी से भर चुके हैं, प्रकाश से भर चुका है, आपका जीवन खुशियों से भर चुका है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी मैं खुद इस बात का साक्षात प्रतीक हूँ क्योंकि संगत जी मेरे साथ गुरु पिताजी ने मुझे कैसी कैसी परिस्थितियों से बाहर निकाला है, कैसी कैसे मेरी रक्षा करी है। संगत जी मैं शब्दों में भी बताती हूँ ना तो अगर वो समय याद करती हूँ ना संगत जी तो मेरा दिल दहल जाता है। जब से अब तो गुरु पिताजी ने जैसे कहते हैं ना, तेरे को गुरु पिताजी हमेशा कहते थे कि तेरे को फर्स्ट से अर्श तक पहुंचा दूंगा। मेरा आज तक का सफर संगत जी शुरू हो चुका है। गुरु पिताजी की कृपा है, अगाध कृपा है। मैं क्या कृपा कहूँ, उनकी बखान करूँ क्योंकि संगत जी उनकी महिमा बखान कर पाना हम लोगों की औकात नहीं है जो हम वहाँ तक पहुँच जाएं। संगत जी उनकी महिमा तो अगर कहते हैं ना इस संसार में जो बड़े से बड़ा ज्ञानी होगा ना संगत जी वो भी नहीं उनकी महिमा का आकलन कर सकता। तो हमारी तो औकात ही क्या है संगत जी, हम मूर्ख मूढ़मती, हम क्या उनको
उनकी उपमा किस चीज़ से करें संगत जी, कोई उपमा ही नहीं उनकी बनी हुई। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं संगत जी। हमारा गुरु पिताजी ने हाथ पकड़ा था, उस समय बहुत बहुत बुरा हाल था हमारा, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। ये समझ लो संगत जी, हम सब कुछ हार बैठे थे, सब कुछ, यहाँ तक कि हमारी जिंदगियां भी जाने वाली थी। इतना बुरा हाल था, आर्थिक तंगी से घिरे हुए थे, घर में कलेश घर करा हुआ था, बहुत बुरी एकदम आतंक मचा हुआ था घर में, हर तरह का, हर मतलब परिस्थितियां इतनी विकट थी संगत जी, बता नहीं सकती। घर में पिता पुत्र में नहीं बनती थी, कलेश ही कलेश संगत जी, मेरा इनसे कलेश, घर में बीमारियां घेरी हुई थी, हर त्योहार में बच्चों का बीमार पड़ जाना, मेरा बीमार रहना। और संगत जी मैं तो बीमारी कई सालों से झेल रही थी। कराने धराने वालों ने भी संगत जी कमी नहीं छोड़ी, अपने ही परिवार के लोग थे, इतना कराया मुझ पर कि मारण क्रिया करवाई, एक बार नहीं कई कई बार। और संगत जी वशीकरण वगैरह, मेरे बच्चों की बुद्धियां बांधी, पति की बुद्धियां बांधी संगत जी। घर में हाहाकार मचा था एक तरीके से, ये समझो संगत जी, ये लगता था परिस्थितियां कभी खत्म नहीं होंगी, ये दुख कभी खत्म नहीं होंगे, हम लोगों की मृत्यु के पश्चात हमें कभी अपनी जिंदगी। मैं बाबा से हमेशा कहती थी, बाबा से क्या, मैं संगत जी राधा रानी कन्हैया को बहुत मानती, बहुत मानती, अभी भी बहुत मानती हूँ, अभी भी लड्डू की सेवा करती हूँ, राधा रानी को अपनी बहुत मानती हूँ, माँ आदि शक्ति परम शक्ति को बहुत मानती हूँ। क्योंकि संगत जी मेरा मानना शुरू से ये रहा कि माँ से बड़ा कोई नहीं। और संगत जी सच में माँ से बड़ा कोई नहीं, गुरु भी नहीं, क्योंकि गुरु भी तो माँ की कोख से ही जन्मते हैं संगत जी, गुरु भी तो, उनकी भी तो जन्मदात्री देखो माँ ही होती है। तो संगत जी सबसे पहला गुरु तो बच्चे की माँ ही होती है। और मेरा माँ में बहुत विश्वास है, माँ आदि शक्ति परम शक्ति पे बहुत, कि उनसे परे कोई शक्ति नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति वही है माँ आदि शक्ति। तो शुक्राना मेरी माता रानी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी उसके बाद फिर हमारे गुरु जी महाराज, अब तो संगत जी माता भी उन्हीं में दिखाई देती है और पिता भी उन्हीं में दिखाई देते हैं। अब तो ये लगता है मेरी माता पिता दोनों एक ही हो गए हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। क्योंकि जितनी करुणा, जितनी दया, जितनी ममता मेरी राधा रानी की बहती है ना झरझर करके, उतनी ही ममता, उतनी ही दया, उतनी ही करुणा, बल्कि उनसे 1% ज़्यादा, क्योंकि पिता की भी तो मिली हुई है ना संगत जी, माता रानी की तो बहती बहती है और पिता की, माता पिता दोनों की करुणा मिल गई। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मैं बता रही थी कितनी विषम परिस्थितियां थी संगत जी, ये समझ लो संगत जी, हमारे घर में इतना तंत्र किया गया था कि खून के छींटे भी, ये सब मेरे बदन में, किसी करने वाले ने बताया था कि अगर किसी के ऊपर किया धरा होता है ना संगत जी, तो उसके ना घर में खून के छींटे मिलते हैं। मेरे को 2-3 दफे अपने घर में खून के छींटे काफ़ी देखने को मिले। तो मैं समझी हमारे घर में ना मच्छर मर गए हैं बहुत सारे। तो मैं कही इतने सारे मच्छर एक साथ कैसे मर सकते हैं संगत जी। तो मतलब पलंग तक में ये समझ लो खून के छींटे, पूरे फर्श में खून के छींटे, सफ़ेद टाइल का फर्श था, पूरे में संगत जी छींटे छींटे। उसको साफ किया, ऐसे 2 बार मुझे छींटे दिखाई दिए। और संगत जी मेरी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे नीले नीले निशान बनते थे, बड़े गहरे गहरे एकदम नीले नीले चकत्ते से। तो संगत जी बताया किसी ने कि जिसके ऊपर किया धरा होता है ना, उसके सब ये सिम्टम्स होते हैं संगत जी करने धरने के। खैर भला हो, भगवान उनका भला करे जिन्होंने भी किया था। मैं तो कहूँगी संगत जी भला करे, क्योंकि अगर वो हमारे ऊपर ऐसा सब ना करते तो, और हमारी इतनी विषम परिस्थितियाँ ना होती। और संगत जी मैं इतना भोग रही थी, इतना भोग रही थी, हमेशा अपने भगवान को पकड़े रही, हमेशा अपने भगवान का हाथ कभी छोड़ा नहीं। जितनी परिस्थितियां गहराती थी मैं उतनी कस के पकड़ती थी और खूब फूट फूट कर रोती थी। जो भी बात होती थी उनसे करती थी मंदिर में बैठ के कि मेरा आपके सिवा कोई है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, आप जितनी मेरी परीक्षा लेनी है ले लो, आप जितनी परीक्षा लोगे, आप क्या सोचते हो मैं आपकी छोड़ दूंगी, मैं भटक जाऊंगी? नहीं, आप जितनी परीक्षा लोगे मैं उतनी कस के आपको पकड़ूंगी, क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। तो संगत जी माता रानी की भी कृपा मुझ पर बनी रही कि आज मैं जीवित हूँ, सुरक्षित हूँ, पूरा परिवार सुरक्षित है। ये सब उसी पुण्य फल, उसी पूजा पाठ का फल है संगत जी। क्योंकि भगवान जी की शरण में जो आता है, भगवान जी उसको सुरक्षा जरूर प्रदान करते हैं किसी ना किसी रूप में। हमेशा गुरु जी महाराज, माता रानी हमेशा हर कदम मेरे साथ रही संगत जी। उन विकट परिस्थितियों से मेरे को मेरे बाबा जी ने बचाया। मेरे गुरु जी महाराज जब से उन्होंने मेरा हाथ थामा, जब से उनका मैंने साक्षात्कार किया, उनका संगत जी, उनका स्वरूप मैंने देखा, उनका दर्शन किया,
उसी दर्शन से पहली दफ़ा से ही संगत जी उनकी कृपा मुझ पर बरस रही है। अब तो संगत जी निरंतर बरस रही है उन सभी परिस्थितियों को, उन सभी फंदों को, जो कि कारोबार भी हमारा बंद करा दिया, हमारा बिजनेस भी बंद करा दिया, हमारे बच्चों को भी इतनी यातनाएं। संगत जी कोई भी बच्चा मेरा पढ़ लिख नहीं पाया, क्योंकि संगत जी करे कराए में भी बहुत शक्ति होती है। बस इसी सब में लगे रहे कि इनके 3-3 बेटे हैं, तीनों नहीं, सबके एक एक बेटा, मेरे 3 बेटे भगवान ने दिया था। संगत जी मैं क्या कर सकती, मैंने तो अपने जो मालिक ने दिया प्रसाद स्वरूप स्वीकार किया। और उन लोगों ने संगत जी, मेरे जेठों ने और जेठानियों ने क्या किया कि मतलब प्रेगनेंसी चेक करा करा के अबॉर्ट कराए बच्चे, 3-3 4-4 प्रेगनेंसियाँ खराब करी बेटे के चक्कर में। संगत जी मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मेरे मालिक ने मेरे दामन में जो भी डाला मैंने उसे प्रसाद समझ के स्वीकार किया। संगत जी मेरे 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, और 2 लड्डू गोपाल जी हैं संगत जी, वो भी मेरे बाल स्वरूप ही हैं। और संगत जी मेरा इतना हंसता खेलता परिवार था, इतने अच्छे थे मेरे पति, बहुत अच्छे थे संगत जी, मेरी सब बातें मानते थे। लेकिन इन लोगों ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करी। खैर कोई बात नहीं, मालिक उनका भला करे। संगत जी अगर ऐसा ना होता, एक बात तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि नेगेटिव में भी इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। तो संगत जी वही है कि मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये लोग मुझे इतना तंग ना करते, इतना मेरे लिए कुचक्र ना रचते, इतने षड्यंत्र ना करते, इतनी दुश्मनी ना पालते मेरे से, तो मेरा भगवान मेरी रक्षा करने आता कैसे, मुझे मेरे बाबा की चरण शरण मिलती कैसे। तो संगत जी तहे दिल से उन सभी लोगों का शुक्राना करती हूँ। और कहते हैं वक्त से बड़ा टीचर कोई नहीं होता, उस वक्त का शुक्राना करती हूँ कि जिस वक्त में मेरे को इतना दर्द मिला कि मेरे से बर्दाश्त से बाहर हो गया, और मेरे पिता उसको देख नहीं पाए। मेरे गुरु पिता को मेरे लिए आना ही पड़ा। शुक्राना मेरे गुरु पिता जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने देखा कि मेरी बच्ची असहाय है, मेरी बेटी तो मेरे बिना एक कदम भी नहीं चल पाती, कभी चली ही नहीं, सीखा ही नहीं चलना मेरे बिना। और अगर अब मैं नहीं गया दौड़कर इसको थामने के लिए, तो मेरी बिटिया को तो ये लोग बहुत परेशान करेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। मेरी बेटी को ये तो बिल्कुल मृत्यु के गाल में ले जा चुके हैं, और मेरी बेटी चली जाएगी। संगत जी देखो आ गए मेरे बाबा मेरी रक्षा करने के लिए। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर तो क्या संगत जी, जब मेरे बाबा आ गए फिर भला मुझे कौन छू सकता है, कोई नहीं छू सकता। अब तो संगत जी कोई नहीं छू सकता, कितना भी बड़ा कोई आ जाए मेरे बाबा के सामने कोई भी मुझे नहीं छू सकता, इस परिवार को कोई नहीं छू सकता, ये मेरा पूरा विश्वास है। और मेरे बाबा मुझसे कहते भी हैं तू क्यों परेशान होती है, क्यों टेंशन लेती है, मैं हर कदम पे तेरे साथ हूँ, कोई रहे न रहे लेकिन मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ। मैं तब भी था, अब भी हूँ, और हमेशा तेरे साथ रहूँगा, ये मैं वादा करता हूँ तुझसे कि तुझे सपने में भी मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज जो मेरे अंदर जो भी शक्ति है वो मेरे बाबा की दी हुई है, जो सांसें चल रही हैं वो मेरे बाबा की दी हुई है, जो धड़कन है मेरे पास वो मेरे बाबा की। यानी मेरा मुझ में कुछ नहीं रहा, अब जो कुछ भी है सब बाबा का, मेरे अंदर बाबा जी समा गए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज की, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे बाबा कहते हैं कि अब मैं तेरे अंदर समा गया हूँ, तेरे अंदर रहता हूँ मैं, तू मुझे बाहर मत ढूंढा कर, मैं तो तेरे अंदर ही हूँ, तू आँख बंद कर महसूस कर मुझे, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर समय अपनी बिटिया के साथ रहने के लिए, हर संकट से मुझे महफूज रखने के लिए, इस परिवार को महफूज रखने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे दाता का उतना कम है। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू सो मच मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया कि बेटी तेरे बिगड़े कार्य सवर जाएंगे, एक बहुत बड़ा शुभ काम तेरे जीवन में होने वाला है, तेरे चेहरे की रौनक अब लौट आएगी, मन का सारा बोझ उतर जाएगा, तुझे अब सच्ची खुशी मिलेगी, जा खुलकर हंस। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं क्यों पुत्र, हो जाए, जल्दी बोल हो जाए। कड़ा प्रसाद खिला, फिर देख अब बारी आई है वेल्थ की, तो बना मेरे मनपसंद का कड़ा प्रसाद, जो तेरे हाथों से बना बेस्ट से बेस्ट लगता है मुझे, दे ना कर, कब से ब्लेसिंग लेके बैठा हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, जरूर बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। संगत जी सच में मेरे बाबा को मेरे हाथों का कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है संगत जी, बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि संगत जी जब भी मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ बच्चों को बहुत पसंद आता है, और जहाँ मैं जाती हूँ बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, कड़ा प्रसाद बनाओ, कड़ा प्रसाद बनाओ। मेरे भतीजे हैं संगत जी, वो भी मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मेरे खुद के बच्चे मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि मम्मी कड़ा प्रसाद बनाओ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी भैया के घर जाती हूँ तो कभी कभी 2-2
बार मेरे गुरु पिताजी मुझसे सेवा ले लेते हैं कड़ा प्रसाद की। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। इससे पता चलता है संगत जी कि मेरे बाबा जी को कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है संगत जी, और वह खासकर मेरे हाथों से बना हुआ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी सच बताऊं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अपने बाबा के लिए कड़ा प्रसाद बनाना। हम तो कुछ नहीं कर पाते संगत जी। मैं क्यों कहूँ कि मैं रोज भोग लगा पाती हूँ, मैं रोज कड़ा प्रसाद बना पाती हूँ, या मैं रोज चाय प्रसाद बना पाती हूँ, मैं नहीं बना पाती संगत जी। मेरी छोटी बेटी ये सेवा करती है, चाय प्रसाद हमेशा वही बनाती है, वही लगा पाती है संगत जी, क्योंकि मैं नहीं लगा पाती। एक रीज़न है, मैं बता नहीं सकती कि मेरे को यूरिन प्रॉब्लम है संगत जी। मैं सुबह नहा लेती हूँ, फिर कभी कभी क्या होता है, मैं खांसी के साथ में मतलब बहुत ज़्यादा वो मेरे को वीकनेस है ना, मसल्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। गुरु पिताजी सब सही कर रहे हैं वैसे तो संगत जी, ज़्यादा वो नहीं है, पहले जैसी हालत नहीं है मेरी। बहुत गुरु पिताजी ने मुझे सब संभाल दिया, बहुत सारी। और संगत जी सत्संग सुनवा सुनवा के उन्होंने मेरे कितने संकट हरे हैं, कितनी बीमारियां काटी हैं, ये तो वही जाने। आज संगत जी मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती, कोई दवाई नहीं लेती। कहाँ तुम्हें ये समझ लो, 2 दिन भी अगर दवाई मेरी खत्म हो जाती थी ना संगत जी, मैं तड़प जाती थी। चाहे मेरे घर में राशन ना हो, पर मेरी दवाई चाहिए। महीने की 5-6 हज़ार रुपये की दवाई आती थी, टेस्ट वगैरह होते थे तो कभी कभी संगत जी 7-7, 8-8 हज़ार रुपया लग जाता मेरे ही दवाई में। पति भी मेरा इलाज करा करा के थक गए थे, उन्होंने भी ताने मारने शुरू कर दिए थे। फिर मैं बहुत रोई एक दिन अपने बाबा के पास बैठ के कि बाबा मुझे अगर ज़िंदगी देनी है तो अच्छी ज़िंदगी दे दो, ये सब रोग दूर कर दो, नहीं तो फिर मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दे दो। 2-3 दिन मैंने अपने बाबा को बोला, फिर मेरे बाबा जी का मैसेज आया, तो चिंता ना कर, मैंने तेरी आज से सारी दवाइयाँ बंद कर दी हैं। तेरी दवाई आज से मेरा जल प्रसाद और चंदन प्रसाद ही तेरी दवाई है संगत जी। उस दिन से मैं जल प्रसाद और चंदन प्रसाद ही लेती हूँ। दवाइयाँ मेडिसिन में किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं लेती। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, उन्होंने मुझे संभाल रखा है, मेरा हाथ पकड़ रखा है संगत जी, वही मुझे चला रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे जीवन दान देने के लिए। एक बार नहीं, कई कई बार संगत जी गुरु पिताजी ने कहा तेरे लिए तो मैं कितनी बार यमराज से लड़ गया हूँ, तुझे पता भी है। तू कहती है कि तेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं कैसे कहूँ बाबा, मेरे लिए कुछ नहीं किया, आप ही ने मेरे लिए सब कुछ किया। मेरा सर्वस्व बाबा, मेरे जीवन का आधार ही आप हो, सब कुछ आप हो बाबा। शुक्राना बाबा, किन शब्दों में शुक्राना करूं, वो शब्द नहीं बने, मेरे पास नहीं है बाबा। मैं तो अगर मर मर के जन्म जन्म लूँ ना बाबा जी, हर रोम हर श्वास में आपका शुक्राना करूं, तो आपके करने का, आपके देने का मैं एक अंश नहीं चुका सकती बाबा। मैं चुकाना भी नहीं चाहती। मैं तो यूं ही आपके श्री चरणों में बैठ के आपके चरणों का चंदन माथे लगाते, आपके श्री चरणों को चूमते हुए यूं ही आपका शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तू सोचता है चमत्कार कब होगा, और मैं कहता हूँ वो तो शुरू हो चुका है, बस महसूस कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मैं महसूस करती हूँ बाबा, आप सच कहते हो। हर पल मेरा आपके साथ चमत्कार ही तो है। आप हो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार है बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी आज का दिन तेरे लिए, आज की शाम तेरे लिए वरदान लेकर उतरी है। आज अगर तू सच्चे दिल से शुक्राना करेगी तो तेरे ग्रह दोष सब मिट जाएंगे, तेरे घर की हर रुकावट दूर होगी और राहें खुलेंगी। तेरे घर धन सुख और बरकत का दरिया बहने लगेगा। और इस दिव्य क्षण को हाथों से मत जाने दे, शुक्राना कर और इस संदेश को आगे भेज दे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना मुझे ये सेवा देने के लिए, अनंतम 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 शुक्राना। अब संगत जी मैं वही मांगूंगी जो हमेशा अपने पिता से मांगती हूँ बाबा, कि मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा, जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। अब फिर वही कहूंगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। सर्वदा भला सबका कल्याण मांगती हूँ बाबा जी आपसे। सबके घर में महालक्ष्मी जी की कृपा हो, आपकी कृपा बरसे बाबा। हर घर में सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उनकी खूब तरक्की करें, समाज में उन्हें ओहदा दिलवाएं, गर्वित करें, सम्मानित करें, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहें, उनकी हर चाह हर आरज़ू को पूरी करें। मेरी ये विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिए। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें अपने परिवारों में। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी यह है शुक्राना सत्संग मेरा 5 नवंबर 2025 का है, और यह शुक्राना सत्संग मैं गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ।
और गुरुपिता ही यह शुक्राना सत्संग करवाते हैं, क्योंकि संगत जी करने कराने वाले गुरुपिता हैं, हम आप कुछ नहीं है। संगत जी, गुरुपिता की महिमा का जितना बखान करूं उतना कम है। गुरुपिता की महिमा का बखान मैं चाहकर भी शब्दों में कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि जो रहमत गुरुपिता हम पर करते हैं उसके लिए शुक्राना शब्द मुझे बहुत छोटा लगता है। मैं हर बार बोलती हूँ कि गुरुपिता कहाँ से लेकर आऊँ वो शब्द जिन शब्दों से मैं आपकी महिमा का गुणगान कर सकूं। क्योंकि संगत जी, जो रहमत, जो मेहर, जो कृपा गुरुपिता हम पर बरसाते हैं, उस रहमत का, कुछ रहमत का तो हमें पता चलता है, लेकिन बहुत सी ऐसी रहमत होती है जिनका हमें पता ही नहीं चलता है। जब संगत जी गुरुपिता हमारा हाथ थामते हैं, हमें अपनी संगत बनाते हैं, उसके बाद गुरुपिता हर पल हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। उन्हें हमारे पल पल की खबर रहती है। संगत जी, कुछ बातें जो गुरुपिता से हम करना चाहते हैं, कई बार वो हम कर नहीं पाते हैं और हमारे मन के अंदर चल रही होती है, वो बातें भी गुरुपिता को पता चल जाती हैं, क्योंकि गुरुपिता अंतर्यामी है, साक्षात ईश्वर है, महाशिव है, परमात्मा है। इसीलिए तो बोलते हैं कि बिन बोलियां सब कुछ जानदा। संगत जी, गुरुपिता मेरे पास रेड चोले में साक्षात विराजमान है, और गुरुपिता के स्वरूप में न समझकर मैं साक्षात समझती हूँ कि मेरे गुरुपिता साक्षात मेरे पास हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। और संगत जी, सुनते भी हैं गुरुपिता। पहले जब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुपिता पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, तब मैं गुरुपिता के सामने आकर कुछ भी बोलती थी, बातें करती थी और फिर बोलती थी कि गुरुपिता आप सुन रहे हो ना, आप सुन रहे हो ना। तो गुरुपिता ने मुझे ऐसे सत्संग सुनवाए जिसमें वो लेडीज बोल रही तो होती है कि आप सुन रहे हो ना, आप सुन रहे हो ना। इसका मतलब गुरुपिता मुझे मेरा जवाब दे रहे थे कि बेटा मैं तेरी सारी बातें सुनता हूँ। और संगत जी, गुरुपिता ने मुझे कई बार, हर बार महसूस करवाया कि बेटा मैं तेरी बातें सुन रहा हूँ। संगत जी, जब मैं जिस ग्रुप से जुड़ी हूँ, गुरुपिता ने मुझे जिस ग्रुप से जोड़ा है, उसमें मुझे गुरुपिता के मैसेज आते हैं और वो मैं सुनती हूँ सत्संग। उसमें भी मुझे गुरुपिता महसूस करवाते हैं कि बेटा मैं तेरी बातें सुन रहा हूँ। क्योंकि संगत जी, बीच में रोक कर सत्संग गुरुपिता मुझे गणपति जी के, माता रानी के और बर्फानी बाबा के मुझे भजन सुनाने लगते हैं और अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। गुरुपिता, इसके लिए मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुपिता, गुरुपिता मेरी हर श्वास, हर क्षण, रोम रोम से मेरी पूरी आत्मा, सच्ची आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुपिता। मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता, आई लव यू मेरे बाबा। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। संगत जी, हर पल गुरुपिता के लिए दिल से शुक्राना निकलता है। और ये दिल आवाज़ से, ये जो आवाज़ आ रही है वो दिल से आती है, क्योंकि गुरुपिता बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। संगत जी, माँ बाप हमें बहुत प्रेम करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही, क्योंकि माँ बाप इतने दुखों से हमें पैदा करते हैं, हमें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमारा करियर बनाते हैं, हमारी हर पल देख रेख करते हैं, बिल्कुल करते हैं संगत जी। लेकिन जो प्रेम, जो केयर गुरुपिता हमसे करते हैं उसको हम महसूस कर सकते हैं संगत जी। गुरुपिता हमारे
हर पल अंग संग सहाय रहते हैं और गुरुपिता हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। गुरुपिता, जो प्रेम, जो प्यार आप हमसे करते हैं, उसके लिए आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्यारे गुरुपिता, जो निस्वार्थ भाव से प्रेम आप मुझे करते हैं गुरुपिता, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ मेरे बाबा। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुपिता। मेरे हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए आपको शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। संगत जी, आज हमारे नेबर्स के यहाँ सत्यनारायण माँ भगवान की कथा रख रखी थी, तो वहाँ पूजा में जाना था मुझे। तो आज मैं सुबह संगत जी मॉर्निंग में थोड़ा उठने में लेट हो गई। आज छुट्टी थी हस्बैंड के ऑफिस की, तो मैं सुबह उठी, दूध वाला आया, उसके बाद दोबारा से सो गई थी संगत जी। और मेरे को नींद आ गई थी, क्योंकि कई बार ना पीछे की नींद इकट्ठी हुई होती है। आने जाने में ट्रैवल करते हैं, घर पे जाते हैं, लेट हो जाते हैं सोने में, तो नींद थी संगत जी, तो मेरे को नींद लग गई थी, तो थोड़ा लेट हो गई। गुरुपिता, मुझे माफ़ कर देना, आपकी नादान मूर्ख बेटी को, आपकी आलसी बेटी को माफ़ कर देना गुरुपिता, माफ़ कर देना। संगत जी, गुरुपिता की मेहर से मैं अल्ट्रेशन का काम करती हूँ। तो कल मैंने एक लड़की का कुर्ता ठीक किया, अल्टर किया था। तो वो लड़की मॉर्निंग में आई थी मेरे पास अपना कुर्ता लेने के लिए। तो संगत जी, मेरे पास ना एक ही रूम है, अंदर ही किचन बना रखा है। तो वो लड़की गेट पर आई और अंदर आने के लिए बोली, तो मैंने बोला, क्योंकि हस्बैंड घर पे ही थे। ऐसा नहीं है, आ जाते हैं कई बार, हस्बैंड थोड़ा बाहर चले जाते हैं तो आ जाती हैं, लेकिन मैं थोड़ा लेट उठी थी तो जल्दी में थी, मुझे पूजा में भी जाना था। तो बोले दी, मैंने कहा कोई बात नहीं। बोले दीदी मेरे को ट्राई करना था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप घर पे जाके ट्राई कर लेना, आप मेरे को ये दूसरा कुर्ता पकड़ा दो और आप जाओ। तो संगत जी, गुरपिता ने मुझे महसूस करवाया, जब मैं चाय बनाने बैठी तो मेरे अंदर भाव आया कि कहीं वो गुरपिता तो नहीं थे। क्योंकि कल संगत जी मुझे मैसेज आया था कि मैं तेरे को रेड चोले में दर्शन दूंगा, और मेरे को चाय बनाते टाइम यही फीलिंग आई। और संगत जी, फिर मैं सोची यार पता नहीं, गुरुजी तो नहीं थे, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो संगत जी जल्दी में थी, मैंने हस्बैंड को खाना वगैरह खिलाया और मैं जल्दी से नहा धो के तैयार होकर मैं पूजा में जाने लगी। तो मैंने गुरुपिता को बोला कि गुरुपिता, आप मेरे साथ चलिए, सत्यनारायण जी की कथा है तो आप मेरे साथ चलिए। संगत जी, वहाँ जब मैं पूजा में बैठी थी तो गुरुपिता को याद कर रही थी, क्योंकि संगत जी मैं हर भगवान जी में अपने गुरुपिता को देखती हूँ कि मेरे गुरुपिता ही हैं। तो मैं गुरुपिता का नाम जप कर रही थी, उनके मंत्र जाप भी कर रही थी, गुरुपिता को ध्यान भी कर रही थी कि गुरुपिता मेरे साथ है। तो संगत जी, टचवुड आप सच मानना, गुरुपिता ने वही फ्रेगनेंस मुझे फील करवाई जो मुझे यहाँ रूम पर मुझे फीलिंग करवाते हैं, मुझे घर पर फील करवाते हैं, अपनी प्रेजेंस फील करवाई। वही खुशबू जो यहाँ घर पर आती है वही वहाँ पर मुझे गुरुपिता ने महसूस करवाई। गुरुपिता ने मुझे बताया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। गुरुपिता, आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपिता। आप हर पल मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। संगत जी, गुरुपिता ने हमारे ऊपर, मेरे पति पर, मेरे बच्चे पर, मुझ पर जो बुरी नज़र लगा रखी थी किसी ने, वो भी ख़त्म कर दी है गुरुपिता। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपिता, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे बाबा। जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ चिंता नहीं है गुरुपिता, मैंने तो सब कुछ आपको सौंप दिया है गुरुपिता, मैंने अपना पूर्ण समर्पण आपको दे दिया है गुरुपिता। ये जीवन आपका ही दिया हुआ है गुरुपिता, मैं भी आपकी, ये जीवन आपका, ये पूरा परिवार आपका है गुरुपिता। आपकी नादान मूर्ख बेटी से कोई भूल हो जाए तो गुरुपिता मुझे माफ़ कर देना। जो भी करवाना हो गुरुपिता हाथ पकड़ के करवा लेना।
क्योंकि मुझे कुछ ज्ञान नहीं है गुरुपिता, मैं बिल्कुल जीरो हूँ। मुझे न तो कुछ पूजा पाठ ज़्यादा करनी आती है, मैं साधारण पूजा करती हूँ गुरुपिता, आपकी जोत जगाती हूँ, आपका नाम ले लेती हूँ। मुझे स्वीकार करना गुरुपिता, आपके कमल चरणों में स्वीकार करना। मैं सच्चे मन से आपको याद करती हूँ गुरुपिता, सच्चे मन से आपको याद करती हूँ। आपकी बेटी का प्रणाम आपके कमल चरणों में स्वीकार करना गुरुपिता। मुझे हमेशा अपने कमल चरणों से लगाए रखना, मुझे अपने काबिल बनाना गुरुपिता, आपकी अच्छी बेटी बनाना, हमेशा नीवा होकर चलाना, कभी घमंड मत आने देना गुरुपिता मेरे अंदर। मुझे वो खुशी कभी आप मत देना जिससे मुझे घमंड आए। मुझे हमेशा आप याद दिलाते रहना कि मैं नीवा होकर चलूं गुरुपिता। प्लीज मेरी यह अरदास आपके कमल चरणों में स्वीकार करना। हमेशा मेरे मन के अंदर दया भाव बनाए रखना, हमेशा ऐसा मुझे बनाना कि मैं कुछ हिस्सा जिन लोगों को ज़रूरतमंद है, जिन लोगों को ज़रूरत है, उनको उनकी मैं मदद कर सकूं। उनको मैं, जो भूखा है उनको मैं खाना खिला सकूं। हमेशा मुझे नरम दिल बनाए रखना गुरुपिता, नरम दिल बनाए रखना। अगर मेरी कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपिता, क्षमा कर देना गुरुपिता। मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाती की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से आपके कमल चरणों में स्वीकार करना, स्वीकार करना मेरे बाबा। अगर मेरी कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। आपकी बेटी को ऐसा ही शुक्राना करना आता है, जैसा शुक्राना करना आता है वैसा स्वीकार करना गुरुपिता।